हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th का एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो हमारे क्लास 10th में है ना, जिसको एपी के नाम से जाना गया है, लेकिन एपी एक्चुअली वो अर्थ सीक्वेंस एंड सीरीज का ही पार्ट है वो। तो आज हम देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज को अच्छे से, सीक्वेंस को समझेंगे, फिर सीरीज को समझेंगे, और सीक्वेंस एंड सीरीज का ही एक स्पेशल सेक्शन है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे आएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं पहले सीक्वेंस एंड सीरीज। पहले हम सीक्वेंस को समझेंगे, है ना, सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद फिर सीरीज को समझेंगे। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस नंबर के एक ऐसा ग्रुप है ना, जिसका नंबर के एक ऐसा ग्रुप जो किसी न किसी पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता होगा, है ना। मतलब नंबर का एक ऐसा ग्रुप या एलिमेंट ही बोल सकते हैं जो किसी न किसी पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा, वही क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। द ग्रुप of a number which is based on a particular पैटर्न, है ना। मतलब नंबर के ऐसा ग्रुप जो किसी न किसी पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा, वो क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। इसका एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पैटर्न कुछ भी हो सकता है। पैटर्न का मतलब होता है रूल, है ना, जो किसी न किसी रूल पे बेस्ड होगा। रूल कैसा भी हो सकता है। जैसे ऐसे ये ले लेते हैं, जैसे 1 है, 2, 1, 3, 5, 7, 11, है ना। अब एक यहाँ देख रहे हैं, एक नंबर का एक ऐसा ग्रुप है, ठीक, जिसके हर एक आगे वाला टर्म अपने पीछे वाला टर्म से 2 ज़्यादा है। जैसे अगर 3 को चेक करते हैं तो 3 अपने पीछे वाला टर्म 1 से 2 ज़्यादा है ना। फिर आगे वाला टर्म 5 3 से 2 ज़्यादा है। फिर 7 5 से 2 ज़्यादा है। फिर 11 7 के बाद 9 9 के बाद 11। इस तरीके से पैटर्न चलेगा। मतलब एक ऐसा नंबर का पैटर्न जो किसी न किसी, मतलब ऐसा नंबर का ग्रुप जो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करेगा, वह क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। तो 9 है, वो 7 से 2 ज़्यादा है। फिर 11 9 से 2 ज़्यादा है। तो इससे अगला टर्म क्या होगा? इससे अगला टर्म अगर हम आपसे पूछेंगे कि इससे अगला टर्म क्या होगा, तो आप बता सकते हैं इससे अगला टर्म क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक। एक एग्जांपल तो ये हुआ। दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे 1 4 9 16 25, है ना। इसको देखते हैं तो ये 1 का स्क्वायर हम इसको बोल सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। अगर इससे आगे वाला नंबर हम आपसे अगर पूछे कि इससे आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 36, फिर 49, ठीक। इस तरीके से चलता रहेगा। ये क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। ये क्या कहलाता है? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द ग्रुप ऑफ नंबर विच इज बेस्ड ऑन अ पार्टिकुलर पैटर्न। नंबर का ऐसा ग्रुप जो किसी न किसी पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा, वो क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक। अब सीक्वेंस का हम टाइप्स देख लेते हैं। सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस 2 टाइप का होता है ना। एक हो जाएगा कौन? फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट, और दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस।
इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस फिर क्या, फाइनाइट सीक्वेंस फिर इस किसको बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलेंगे, तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर जो है क्या होगा, नंबर एक पर्टिकुलर नंबर का एक ऐसा ग्रुप जिसमें नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर पे ख़त्म हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका फाइनल पॉइंट भी यहाँ पर डिफाइन रहेगा। इनफाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलेंगे, नंबर का एक ऐसा पैटर्न या फिर ऐसा ग्रुप जो उसका इनिशियल पॉइंट मतलब फर्स्ट नंबर हमको पता रहेगा यहाँ पे, लेकिन फाइनल नंबर हमको पता नहीं चलेगा। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है जैसे 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम जैसे हम ये 91 है ना, इस तरीके से हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल जैसे 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक, इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, फाइनाइट है, मतलब 3 से स्टार्ट है और 91 पे ख़त्म है। इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, इनफाइनाइट, मतलब 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पहले सीक्वेंस जो हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई स्पेशल चैप्टर नहीं है, वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक स्पेशल टाइप्स है ना। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक एपी हमें समझ में नहीं आने वाला है। तो सीक्वेंस को डिफाइन किए पहले, क्या है सीक्वेंस, द ग्रुप ऑफ नंबर विच इज़ बेस्ड ऑन अ पार्टिकुलर पैटर्न। नंबर का एक ऐसा ग्रुप जो किसी न किसी पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा या पार्टिकुलर रूल को फॉलो करेगा, वो क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर भी एग्जाम्पल। दूसरा यही सीक्वेंस का टाइप, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, फाइनाइट होगा। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होगा। ठीक, अब फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। टर्म्स ऑफ सीक्वेंस का टर्म हम देखते हैं। तो जो सीक्वेंस के अंदर में जो नंबर होता है, जो एलिमेंट होता है ना, उसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, उसको देखने वाले हैं हम। तो लेट यहाँ सेलेक्ट कर लेते, लेट A1, A2, A3, A4 and so on, AN are nth terms of सीक्वेंस, है ना। सीक्वेंस का जो टर्म होता है, जैसे हम देखते हैं 3, 5, 7, 9, 11 अप टू एग्जाम्पल है। जैसे ये पहला टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो पहले टर्म को हम A1 से दिखाते हैं या फिर T1 से दिखाते हैं, T2, T3, T4 अप टू Tn, है ना। Tn से भी दिखाते हैं या फिर An से दिखाते हैं, है ना। तो फर्स्ट टर्म जो है इसी को हम किससे दिखाते हैं, A1 या फिर T1 से दिखाते हैं। सेकेंड टर्म है ये, तो सेकेंड टर्म को ही किससे दिखाते हैं, A2 या फिर T2। ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A3 या फिर T3। फोर्थ टर्म है, तो इसको क्या किससे डिनोट करेंगे, A4 या फिर T4। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं। तो क्या है, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, है ना। इसको बोला जाता है, Tn को बोलते हैं nth टर्म या फिर An, है ना। वो भी क्या कहलाता है, ये भी An जो है ये क्या कहलाता है, nth टर्म। An बोल दे या फिर Tn बोल दे, ये दोनों एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग है, सेम चीज़ है।
ठीक, अब आते हैं सीरीज पे। सीरीज क्या होता है, फिर सीरीज को डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एपी पे आ जाएंगे हम। सीरीज क्या होता है, देखिए सीरीज को हम डिफाइन करने से पहले इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसा जैसे अब लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ को अगर समझना है अच्छे तरीके से, तो उस चीज़ को समझने का सबसे बढ़िया तरीका होता है एग्जांपल। अगर एग्जांपल आप समझ गए तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है ना। तो एग्जांपल से पहले सीरीज़ को समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर सीरीज़ को क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। एग्जांपल में है, जैसे कोई सीक्वेंस है 3, 5, 7, 9, 11 अप टू 99, है ना। ये क्या है, ये है एक सीरीज। ठीक, अब इसी सीरीज को, सॉरी ये है सीक्वेंस, सीरीज नहीं सीक्वेंस। ठीक, इसी सीक्वेंस को हम अगर एडिशन के साथ कनेक्ट कर दें, जैसे 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये क्या कहलाएगा, ये इसी का सीरीज़ कहलाएगा ये, है ना। मतलब किसी भी सीक्वेंस को अगर हम कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे तो क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। इसी सीक्वेंस को अगर एडिशन के साथ हम कनेक्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा, सीरीज़ कहलाएगा। तो इसको हम सीरीज़ को डिफाइन कर लेते हैं। लेट T1 T2 T3 T4 अप टू Tn आर nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, है ना। T1 T2 T3 अप टू Tn तक क्या है, ये सीरीज का nth टर्म तक का, सीक्वेंस का क्या है, nth टर्म है। तो इसी को अगर सीरीज में हमको कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको T1 + T2 + T3 + T4 + अप टू Tn, है ना। ये क्या हो जाएगा, R करस्पॉन्डिंग सीरीज, है ना। इसी सीक्वेंस से क्या हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग सीरीज कहलाएगा ये। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सीक्वेंस पहले हम डिफाइन कर लिए, फिर सीक्वेंस के अंदर का जो टर्म है उसको डिफाइन कर लिए, उसके बाद सीरीज़ को भी डिफाइन कर लिए। अब हम चलते हैं अपने जो मेरा जो ये है चैप्टर है हम लोग का क्लास 10th में, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी से हम इंडिकेट करते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म एपी है। तब एपी को अब देख लेते हैं हम। यहाँ तक सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक, साथ साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, साथ साथ नोट करते जाइए ताकि डाउट क्लियर हो जाए, है ना। एपी, है ना। एपी को डिफाइन कर लेते हैं। एपी क्या होता है, एपी क्या है, अभी हम बताए हैं एपी क्या है। एपी एक सीक्वेंस एंड सीरीज़ का ही स्पेशल पार्ट है ये, है ना। तब सीक्वेंस एंड सीरीज़ को अच्छे से समझ चुके हैं, अब क्या करेंगे, अब एपी को समझेंगे। तो एपी क्या होता है, द ग्रुप ऑफ अ नंबर in which two consecutive term is differ by
कांस्टेंट, मतलब नंबर का एक ऐसा ग्रुप, ठीक, नंबर का एक ऐसा ग्रुप जिसके दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब नंबर का एक ऐसा ग्रुप, नंबर बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट बोल सकते हैं या फिर सेट भी बोल सकते हैं, है ना। किसी भी चीज़ का जो ग्रुप होता है उसका सेट बोलते हैं। क्लास 11th में पढ़ेंगे, है ना, क्लास 11th में अब पढ़ेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी। तो किसी भी चीज़ का जो ग्रुप होता है उसको सेट बोला जाता है। जैसा आप अभी तो नहीं पता होगा, वैसे आप आगे समझ जाएंगे इसको। तो नंबर के एक ऐसा ग्रुप या फिर सेट ही बोल सकते हैं, ऐसा सेट या ग्रुप जिसके दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, है ना। ये क्या है, नंबर का ग्रुप है। अब इस ग्रुप में हम चेक करते हैं तो हर दो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, रेंडमली कहीं से कहीं हम नहीं ले सकते इसको, लगातार या फिर इस दोनों को ले या फिर इस दोनों को ले सकते हैं या फिर इस दोनों को या फिर इस दोनों या फिर ये दोनों को, है ना। किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को अगर हम चेक करेंगे तो इस दोनों टर्म को अगर चेक करते हैं तो 5 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2। फिर 7 और 5 को अगर चेक करते हैं तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है। फिर 7 और 9 को अगर चेक करते हैं, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 2। फिर 9 और 11 के बीच का डिफरेंस 2। फिर 11 और 13 इसके बीच का डिफरेंस 2, ठीक। तो इससे अगर आगे हम आपसे अगर पूछेंगे कि इससे आगे कौन सा नंबर होगा, तब क्या बताओगे, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा, 15। फिर नेक्स्ट नंबर 17, इस तरीके से चलता रहेगा। ये क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा, ठीक। अब फिर नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। और एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि दो नंबर की दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितना है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, इसमें कितना का डिफरेंस है, ये भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक। इस दोनों के बीच में भी 2 होगा, इस दोनों के बीच में भी 2 होगा। ये जो कांस्टेंट जो टर्म आया है बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन, जिसको स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल डी से, ठीक। ये क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। तब इसको अब एपी को अब अच्छे से एक बार डिफाइन कर लेते हैं। जो स्टैंडर्ड टर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है एपी का, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेते हैं इसको। नोट करके लिख लेते हैं, लेट T1, T2, T3, T4, T5 and so on Tn-1, उसके बाद Tn आर इन AP। अगर AP में है ना, T1, T2, T3, T4, T5 इस तरीके से अगर AP में है तो क्या होगा यहाँ कि T2 माइनस T1 इक्वल होगा किसका, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू T5 माइनस T4 एंड सो ऑन, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू Tn माइनस 1, है ना। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, ठीक। यहाँ तक एपी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। एपी का कंसेप्ट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल से क्वेश्चन हम एक एग्जांपल लेकर के इस डाउट को कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम बुक पे आ जाएंगे, बुक का एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन लेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें पहले।
राइट द फर्स्ट 3 term of a sequence whose nth term is n into n plus 2/2, है ना। यह हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म, पहले 3 टर्म लिखना है किसका, जिसका nth टर्म गिवन है, उस सीक्वेंस का हमको 3 टर्म लिखना है जिसका nth टर्म गिवन है। क्या है nth टर्म? n इंटू n प्लस 2/2, है ना। तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो nth टर्म गिवन है, इसका मतलब क्या, nth टर्म किसको बोलते हैं? tn को क्या बोला जाता है? nth टर्म, है ना। tn इज इक्वल टू क्या है? n इंटू n प्लस 2/2। तो फर्स्ट 3 टर्म लिखना है, मतलब t1 t2 फिर t3, है ना। तो t1 यहाँ पर जब लिखेंगे, t1 लिखने का मतलब है कि n को हम 1 से रिप्लेस किए हैं यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ क्या हो जाएगा? 1 से रिप्लेस हो जाएगा n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 2/2 क्या हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो 1, ये ऐड हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 3/2। ये आ गया कितना? t1। फिर t2 निकालेंगे। t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2 4/2। फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना? 8/2 कैंसिल आउट होके 4। सेकेंड टर्म हुआ। थर्ड टर्म लिखना है t3, 3 इंटू 3 प्लस 2/2, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5, अब 5 3 जा 15, 15/2। ये क्या आ गया? तीसरा टर्म t3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक, अब हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज है 5.1 को सोल्व करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। एक्सरसाइज 5.1 है ना। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पर आने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड प्रॉब्लम है। तो पहले हम कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, देन उसके हम कहाँ आ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म, है ना। क्वेश्चन क्या है? राइट द फर्स्ट 4 टर्म of the AP in the first term ये है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, है ना। सेकेंड क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन।
मतलब उस एपी का स्टार्टिंग का 4 टर्म बताना है जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है, गिवन है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पहले का सोल्यूशन यहाँ लिखते हैं। सोल्यूशन ए इज इक्वल टू है कितना 10, डी इज इक्वल टू कितना है 10। तो फर्स्ट फोर टर्म का मतलब है कि A1 A2 A3 A4 है ना, 4 टर्म ये निकालना है। तो A1 तो ऑलरेडी गिवन है, A1 को ही ये जो A1 है इसी को A बोला जाता है ना, A या फिर A1 दोनों सेम चीज़ है। तो ऑलरेडी A गिवन है तो A1 निकालने की ज़रूरत नहीं है। A2 निकालना है तो क्या करेंगे A प्लस डी है ना। जब फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमारा सेकेंड टर्म निकल के आता है। तो फर्स्ट टर्म कितना है 10, डी कितना है 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। थर्ड टर्म लिखना है A3 तो A प्लस 2D, मतलब जितना टर्म निकालना रहता है उससे एक कम रहता है D का कोफिशिएंट, हमेशा इसको याद रखेंगे। जैसे A2 निकालना है तो फर्स्ट टर्म रहेगा, उसके साथ में क्या रहेगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, आप देख सकते हैं है ना। कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो इस दोनों को ऐड कर दिए। यहाँ पे थर्ड टर्म निकालना है तो A प्लस 2D, A फर्स्ट टर्म रहेगा साथ में 2D, मतलब D कॉमन डिफरेंस का कोफिशिएंट कितना है 2। मतलब अगर थर्ड टर्म निकालना है यहाँ पर ध्यान देना हमेशा, अगर थर्ड निकालना है तो D का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 2। अगर A फोर्थ निकालना है फोर्थ टर्म तो A ऑलरेडी रहेगा फर्स्ट टर्म, प्लस क्या लिखेंगे बोलो हाँ कितना 3D है ना। D का कोफिशिएंट एक कम होना चाहिए तो कितना हो जाएगा A ऑलरेडी कितना है 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई D का वैल्यू कितना है 10, तो 10 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। ये फोर्थ टर्म हुआ। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस A का वैल्यू कितना है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई D का वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 है ना। ये थर्ड टर्म हुआ, ये फोर्थ टर्म हुआ। तो हमें 4 टर्म निकालना था, तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक। फिर इसी तरीके से सेकेंड का भी एक और हम बना करके देते हैं, एक और सोल्व करके देते हैं, उसके बाद सारा आप सोल्व करेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये। सेकेंड का सॉल्यूशन यहाँ बनाते हैं। ए कितना है, ए ऑलरेडी है -2, डी का वैल्यू कितना है 0। तो फर्स्ट टर्म ये ऑलरेडी गिवन है, सेकेंड निकालना है तो A2। तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे A प्लस डी, वेरी गुड, A प्लस डी। तो A कितना है -2 प्लस डी का वैल्यू कितना है 0, कितना हो जाएगा -2, वही रह जाएगा। A थर्ड निकालना है तो क्या करेंगे A प्लस 2D, हाँ वेरी गुड। क्या करेंगे A कितना है ऑलरेडी -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई D का वैल्यू कितना है, यहाँ से रखेंगे D का वैल्यू कितना है 0। तो -2 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 है ना। नहीं, 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, इसका भी कितना आंसर आएगा -2, वेरी गुड। A फोर्थ निकालेंगे, क्या करेंगे A प्लस 3D है ना। A ऑलरेडी -2 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई D का वैल्यू 0 है, तो -2 प्लस 0, इसका भी क्या आएगा -2 है ना। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सबका आंसर कितना आया -2 है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बना दिए हम, सेकेंड क्वेश्चन भी हम ही सोल्व कर दिए, थर्ड आप सोल्व करेंगे, फोर्थ भी फिफ्थ भी, इसी तरीके से पुट करते जाएंगे, निकल करके आ जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है उसका, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, है ना। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, है ना, जो एपी गिवन है, राइट द फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म लिखना है इसका, फर्स्ट टर्म। यहाँ देखना क्या कह रहा, फर्स्ट टर्म। जितना क्वेश्चन में जितना बोले, है ना, क्योंकि अब टर्म 2 एग्जामिनेशन होना है, तो क्वेश्चन में जितना बोले बस उतना ही आंसर दे करके आना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस, ये 2 चीज़ हमको निकाल करके देना है ना। तो 2 चीज़ निकाल करके देना है। तो यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले का सॉल्यूशन, तो अभी हम बताए हैं कि एपी किसको बोलेंगे, तो नंबर का ऐसा ग्रुप जिसके 2 कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब 2 लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। अगर सेम होगा तभी वो क्या कहलाएगा, एपी में कहलाएगा। अगर सेम नहीं होगा तो वो एपी में नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है ऑलरेडी कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, वो ऑलरेडी एपी में है, तो इसमें यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये टर्म एपी में है या नहीं, ये ऑलरेडी कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, जो एपी ऑलरेडी गिवन है उसमें से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है ना। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हमको फर्स्ट टर्म या फिर कॉमन डिफरेंस निकालने से पहले हमको एपी चेक करना पड़ता है कि वो टर्म, ये जो नंबर का ग्रुप है या नंबर का जो ग्रुप है वो एपी में है या नहीं है। तो इसको एपी में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी क्या है, ये एपी में है। तब क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो जो पहले पोजीशन पर होता है ना, पहले पोजीशन पे वही क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म कहलाता है। जो ये पहले पोजीशन पे है तो फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ये सेकेंड पोजीशन पर है तो क्या कहलाएगा, सेकेंड टर्म, ये थर्ड पोजीशन पे है तो क्या कहलाएगा, थर्ड टर्म, ये फोर्थ पोजीशन पे है तो क्या कहलाएगा, फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म को किससे इंडिकेट करते हैं, ए से, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है कि आगे वाला टर्म में से पीछे वाला टर्म को माइनस करेंगे। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को लेंगे और आगे वाला टर्म से उसके जस्ट पीछे वाला टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा। तो ये आगे वाला टर्म, ये फर्स्ट टर्म है और ये उससे नेक्स्ट टर्म है। तो इस टर्म में से इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा डी निकल के आ जाएगा। तो ये लिखेंगे क्या, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 कितना है, 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -2। ये हमारा एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आया, 2 आंसर आ गया, है ना। इस तरीके से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक और यहाँ से चेक, ये वाला क्वेश्चन हम बना देते हैं क्योंकि ये इजी है, ये इजी है। इसमें भी क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगा और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। करके दिखा देते हैं ऐसे, देखो 5/3, मतलब ए तो हो जाएगा ऑलरेडी कितना, 1/3। डी निकालना है तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 5/3 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे इस दोनों का, कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा -1। 5 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 4/3। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है ना, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, ये कॉमन डिफरेंस हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया। इसी तरीके से इसमें भी बनाएंगे इसका तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.6। डी निकालना है तो क्या करेंगे, 1.7 माइनस 0.6, माइनस करेंगे 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1.1 में से 0 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 1, है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। ठीक, सारा क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। सारा एक्सरसाइज का एक एक करके सारा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड और थर्ड क्लियर किए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट लेंगे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, हमको अभी समझाना था एपी, इसीलिए हम सेकेंड क्वेश्चन लिए हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम पहले क्वेश्चन पे आएंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो भी है होगा इस एक्सरसाइज में, फिर अगले लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट कंसेप्ट में बढ़ेंगे,
नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाने के बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाय।